Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 of factorization, and today we have to do question number second. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने a प्लस b का होल स्क्वायर किया था एंड a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने डिस्कस इन डिटेल किया था एंड टुडे फॉर क्वेश्चन नंबर 2 the basic fact is if you have to do question number second, then you should know a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है तो इसके लिए जो आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है कि अगर आपको सपोज ये होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला टाइप जो है सपोज x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ऐसा होगा, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे और फैक्टराइज कैसे करोगे, आइडेंटिटी का हम इसका यूज करेंगे। मींस लेफ्ट हैंड साइड टाइप होगा तो आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड होगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। पार्ट नंबर यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्वेश्चन सेम रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। दैट इज पार्ट नंबर फर्स्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 4, अच्छा अभी मैं डिस्कस कर रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो है ये भी स्क्वायर नंबर है और बी स्क्वायर भी स्क्वायर नंबर है। मींस जब दोनों यहाँ पे दो टर्म्स होंगे और दोनों स्क्वायर नंबर होंगे तो यहाँ पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो मैंने अभी लिखा था। वैसे ही अगर यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था एक्सरसाइज फर्स्ट में जब हमारे पास दो टर्म्स होती थी हम कॉमन निकालते थे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4x माइनस टू एक्स होगा तो यहाँ पे या 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे दो टर्म्स हैं 4x 2x स्क्वायर, तो आप दोनों में चेक कर सकते हैं कि कॉमन है कुछ। अगर कॉमन होगा, सपोज दोनों में x कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये आप कॉमन निकालोगे। दैट इज अगर 4 में 2 कॉमन निकालेंगे दैट इज 2 2 आर 4x, तो कॉमन निकला, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन निकला, यहाँ पे x रहेगा। या हम तब यूज करेंगे जब अगर आपके पास दो टर्म्स होंगे दोनों में कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है या दोनों में अगर कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। बाद में अगर ये किस टाइप का बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन जो भी यहाँ पे दो टर्म्स होंगे दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे, तो आप ये आइडेंटिटी उस वक्त यूज कर सकते हैं। जैसे 4p स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 और p और ऊपर से हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9q स्क्वायर को हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अगर आप चेक करोगे दो यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किस टाइप का आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा ए क्या है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, तो ए के बदले क्या है 2p प्लस बी के बदले क्या है 3q, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए 2p माइनस बी है 3q। तो हो गए फैक्टराइज। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर में आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। मीन चाहिए आप 2p प्लस 3q से डिवाइड करो या 2p माइनस 3q से डिवाइड करो, गिवन क्वेश्चन को रिमाइंडर 0 आएगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप एक बात याद रखो, अगर आपके पास दो टर्म्स है, एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन निकालो, जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है या कॉमन है भी, आपने निकाला, उसके बाद जो आपके दो टर्म्स बचते हैं वो इस टाइप के आए, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आपको देखना है कि ए और बी के बदले क्या है, वही आप यूज करोगे। नेक्स्ट इज second part. Second part is 63 a square minus 112 b square। यहाँ पे आप सिंपली आप चेक भी कर सकते हैं क्या कुछ कॉमन है, अगर नहीं है तो 63 a स्क्वायर माइनस, सपोज यहाँ पे मैं चेक करता हूँ 7 कॉमन मत है, आई थिंक 7 कॉमन है, या आप सिक्स, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लगता है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, 63 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 112 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 63 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज 7 9 आर 63, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए माइनस 112 को अगर हम ऐसे करेंगे 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 112 आएगा, देखो 7 1 आर 7 7 6 आर 42 विच मीन 7 इंटू 16 112 के बराबर होता है, और यहाँ पे बी स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मैं कह रहा था कि अगर दो टर्म्स में कुछ कॉमन है आप निकाल सकते हैं, मीन्स दोनों में 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। तो पहला सेटअप आपका था कि आपके दो टर्म्स में जो भी कॉमन है आप कॉमन निकालोगे। इसके बाद जो ब्रैकेट में बचता है वो किस टाइप का है, आप फिर से देख सकते हैं, 9 ए स्क्वायर मीनस 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप साइड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अभी मैं कह रहा था कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 9 है 16 है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, मीन्स यह है हमारा a, ये हमारा b, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा है 3a, हमारा a है, प्लस b हमारा 4b है, और यहाँ पे 3a प्लस 4b, और a माइनस b जो है हमारा a है 3a माइनस b है हमारा 4b। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, सिर्फ इसको 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को, तो ये आता है इसके बराबर, तो 7 को हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर के बदले हम ये लिख सकते हैं 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 63, जैसे मैंने डायरेक्ट 7 पे गेस किया कि 7 इसका कॉमन है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आप इतना सोच नहीं सकते हैं कि इसमें 7 कॉमन है, तो आप इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे क्यों पता चला कि इसमें कॉमन है, क्योंकि अगर इसमें कॉमन नहीं होता, दो टर्म्स जब भी होंगे आपके पास, दो टर्म्स चाहे बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे दो टर्म्स, या तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ताकि हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, तो इनमें कुछ कॉमन है। ठीक है, जैसे 63 ए स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे खुद समझ आया कि यहाँ पे कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आप 63 को अगर ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 63 को आप ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले किया है, 3 2 आर 6 3 1 आर 3 3 7 आर 21 एंड 7 1 आर 7। तो 63 के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, जो जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया, वैसे ही 112 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, पहले 2 के साथ डिवाइड, 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन।
तो आपको खुद वैसे भी पता चलेगा कि 7 कॉमन है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दो टर्म्स के लिए आपको याद रखना है, या दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो आप डायरेक्ट इनको कन्वर्ट करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अगर ये कॉमन, अगर ये ऐसे नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर्स, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा तो कॉमन आप निकाल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट नंबर थर्ड इज, अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड की, 49x² माइनस 36। देखो 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे पता ही है कि अगर कुछ कॉमन होता भी तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा 7x का होल स्क्वायर, क्यों वो भी आएगा 49, क्योंकि 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया है किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा यहाँ पे अब आपको देखना है कि ये जो हमारा ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज विच मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये था इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है पार्ट नंबर बी, दैट इज एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मतलब दो ब्रैकेट्स में दो ही ब्रैकेट्स है। इसको आप ए नाम रख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका बी नाम रख सकते हैं। मीन्स ये खुद ही वहां से जो क्वेश्चन है ना, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। मीन्स जो भी यहाँ पे है ये तो एक ही टर्म हम मानेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये दूसरी है। मीन्स दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारा है एल प्लस एम, और यहाँ पे है ए प्लस बी हमारा है एल माइनस एम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नए से करेंगे, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है एल प्लस एम का होल स्क्वायर, इसका नाम आप रखो ए, यहाँ पे आप नाम रखो बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो होता है बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, देखो ए हमारा है एल प्लस एम, बी हमारा है एल माइनस एम। जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस एम माइनस एम कैंसिल होगा, तो ये ऐसे आएगा 2l। ऐसे भी आप कर सकते हैं, a प्लस बी जो है ये हमारा 2l आएगा, यहाँ पे 2l। फिर है माइनस, ये एक फैक्टर में है a प्लस बी। फिर इसके बाद है a माइनस बी, तो यहाँ पे a हमारा क्या है l प्लस एम, बी हमारा है l माइनस एम। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इनको। आपको याद होगा कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, माइनस यहाँ पे हर एक की साइन चेंज करनी है। ये प्लस एल है, इसकी साइन हम माइनस करेंगे, ये माइनस है ये प्लस करेंगे, तो ये है ए माइनस बी आएगा बराबर एल प्लस, देखो ये प्लस एल है ये माइनस एल है, दोनों कैंसिल होंगे, प्लस एम होता है 2m। तो हमारा a माइनस बी जो है ना वो 2m के बराबर आता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे जैसे इससे पहले हमने किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में है, 2l इंटू 2m, 2 2 r 4, और आएगा 4lm। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा ए क्या है वो एल प्लस एम है, हमारा बी क्या है एल माइनस एम। तो मैंने रफली सॉल्व किया, पहले मैंने अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो मैंने a प्लस बी का वैल्यू निकाला, वो 2l के बराबर है, a माइनस बी हमारा है 2m, यहाँ पे वैल्यूज पुट किए तो आंसर निकला। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 9x² वाई स्क्वायर, 9x² वाई स्क्वायर माइनस 16।
ये पार्ट है पार्ट 6। देखो यहाँ पे भी 9 परफेक्ट स्क्वायर हैं, 16 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। 9 को हम 3 लिख सकते हैं, एक्स वाई और ऊपर से ए की स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 3 का भी है, एक्स का भी है, वाई का भी है। अगर आप अलग अलग करोगे ये वापस आएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 आएगा 4 स्क्वायर। तो ये फिर से बनता है फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा ए है 3xy प्लस बी है 4, दैट इज ए प्लस बी। और ए माइनस बी, ए हमारा है 3xy माइनस 4। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। 6 7 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पे जो है हमारा, आप फिर से चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस जी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है कि हम यहाँ पे ए नाम रखते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर। बट आपको पता होगा कि ये है, अगर आप चेक करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा कि अगर तीन टर्म्स हैं, पहले भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा माइनस? क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम करते थे कि तीन टर्म्स में पहली और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये फिर से बनता है फार्मूला, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगर ये ए है, ये हमारा बी है, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है हमारा? एक्स माइनस वाई प्लस बी मीन्स प्लस जेड, क्योंकि बी हमारा जेड है। फिर ए माइनस बी, ए है हमारा एक्स माइनस वाई और माइनस है बी हमारा जेड है। ठीक है, ये इसका आंसर है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी के साथ इसका जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट जो है दैट इज 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स होंगे तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कॉमन पेयरिंग करेंगे, पहले दो टर्म्स और लास्ट दो टर्म्स ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज पार्ट नंबर 8, दैट इज 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। अगर इससे पहले हमारे पास 4 टर्म्स होते थे तो हम दो दो की पेयरिंग करते थे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ये देखोगे 25 ए स्क्वायर, इस टर्म को इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बी सी है, बी सी मीन्स यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मीन्स इसमें बी है, बी सी है, सी है, मीन्स इन तीनों की हम कॉम्बिनेशन करेंगे। ए स्क्वायर अलग है, इसको हम अलग रखते हैं 25 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस हम कॉमन निकालेंगे तीन टर्म्स में, तो ये आएगा 4b स्क्वायर। आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये प्लस 28 बी सी है, ये आएगा माइनस 28 बी सी। फिर है माइनस 49, ये आएगा 40 प्लस 49 सी स्क्वायर। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। ऐसा आइडिया मुझे क्यों आया
क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा कि जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगे, पहली भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो हम ए प्लस बी का फार्मूला या ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है। दैट इज 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम प्लस 7c का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको कहा था कि ये हमारा, अगर आप यहाँ पे देख लोगे, ये हमारा ए स्क्वायर बनता है, ये हमारा बी स्क्वायर बनता है, तो बीच में क्या आना चाहिए, -2ab। तो हमारा ए है हमारा यहाँ पे 2b और बी है 7c। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 2 और 4 7 28, ये बराबर वापस आएगा। दैट इज 25 ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है ब्रैकेट में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो होता है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट इज ए मीन्स 2b माइनस बी मीन्स 7c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 25 ए स्क्वायर है, क्या मैं इसको 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। माइनस, और ये हमारा है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो, इसमें दो फैक्टर्स हैं, ये एक है, ये दो है, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखना है, वो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, और ए माइनस बी, तो ए जो है वो हमारा 5a है। ठीक है, और प्लस करना है बी के साथ, तो बी हमारा है 2b माइनस 7c। जब हम इनको ऐड करेंगे, आपने ऐड पढ़ा होगा ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, a प्लस बी मुझे ऐड करना है, तो ये आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। ऐसे ही यहाँ पे है ए हमारा 5a है, प्लस बी हमारा है 2b माइनस 7c, जो यहाँ पे आया वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखना है a माइनस बी। अब हमें जो वैल्यू लिखना है, दैट इज a माइनस बी का वैल्यू लिखना है। तो हमारा a है 5a माइनस बी इज इक्वल टू, एक सेकंड, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 2b माइनस 7c। आपको याद होगा कि हम माइनस करेंगे तो हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस 2b है, ये माइनस 2b, माइनस 7 है तो ये प्लस 7 आएगा। देखो, यहाँ पे तो आपस में इनको ऐड नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो हमें लिखना है 5a ऊपर वाली टर्म, फिर माइनस 2b है, और ये है हमारी प्लस 7c। जब हम इनका आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस बी हमारा क्या आता है, a माइनस बी आता है 5a माइनस 2b प्लस 7c। यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर है 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c। यहाँ पे हमने एक दो आइडेंटिटीज यूज की। यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने यूज किया ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं सिर्फ साइड में लिख रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, सिर्फ फैक्टराइज करना है, सेम टू सेम यही जो हम करते आए हैं। ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स में अभी बात कर रहा था कि अगर दो टर्म्स होंगे या तो कॉमन निकलेगा या दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, कॉमन निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x कॉमन है तो आप x कॉमन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर थे मीन्स दो एक्स, एक एक्स मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा एक एक्स, प्लस यहाँ पे है हमारा b, x कॉमन निकला तो इसका आंसर ऐसे आ सकता है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या क्या है, x, यहाँ पे x है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा a x पहली टर्म प्लस दूसरी में रहेगा b। आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड है 7p² प्लस 21q²। देखो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कॉमन हम फैक्टराइज करेंगे। 7 इंटू p² जो है इसको हम आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे 21 की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज 3 इंटू 7 q इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे 7 है और कुछ कॉमन नहीं है दैट इज p इंटू पी ब्रैकेट में आएगा प्लस 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 7p² प्लस 3q²। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। मैंने आपको कहा था कि तीन टर्म्स जब भी होंगे या तो कॉमन निकलेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन होगा क्योंकि 2x हर एक जगह दिख रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू, जहां जहां पे कॉमन होगा वो आप कॉमन निकाल सकते हैं। 2 हर एक जगह है तो मैंने 2 कॉमन निकाला। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, ये x तीनों में है। x देखो यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है और कोई x कॉमन नहीं निकलेगा, और आई थिंक अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो x ऐसे ही बचे जो कि कॉमन नहीं थे, x इंटू एक्स फिर प्लस है 2 इंटू एक्स कॉमन निकला, y इंटू वाई ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस यह है z इंटू जेड इज इक्वल टू 2x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। अगर कोई आपको बताएगा कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक है 2, दूसरा है इंटू एक्स, तीसरा है जो कि ब्रैकेट में है x² प्लस y² प्लस z²। ये 3 फैक्टर्स हैं, ब्रैकेट में एक ही फैक्टर है और ये x अलग है, 2 अलग है। मीन्स चाहे आप इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करो 2 से रिमाइंडर 0 आएगा, x से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, या इससे डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, इन बोथ ऑल द केसेस। नेक्स्ट इज am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि जब आपको 4 टर्म्स होंगे पेयर्स बनाने हैं, तो मैंने पेयर्स बनाए, फिर आप कॉमन देखो कॉमन क्या है। तो यहाँ पे a और b है, कॉमन नहीं है, m² कॉमन है तो मैं m² को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, फिर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। प्लस बी ए है, ये कॉमन नहीं है, तो n² कॉमन है। अगर मैं n² कॉमन निकालूं तो ये रहेगा b प्लस ए। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो दोनों जगह a प्लस बी है, तो a प्लस बी हम कॉमन निकाल सकते हैं या दोनों के बदले एक ही लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो वहां पे बचेगा, तो यहाँ पे m² है
प्लस यहाँ पे n स्क्वायर है, तो ये एक ही ब्रैकेट में लिखने हैं। मीन्स जब चार टर्म्स होते हैं हम ऐसे ही कॉमन निकालते हैं, पेयरिंग करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जब दोनों ब्रैकेट्स में सेम होगा, इनके बदले हम एक ही लिखेंगे और बाकी जो वहाँ पे बचेगा इसको दूसरा फैक्टर इसका बनाना है। दैट इज a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। वहाँ से पहले दोनों टर्म्स में यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, फिर m प्लस एम वन में मैंने खुद ब्रैकेट डाला क्योंकि चार टर्म्स है तो चार टर्म्स को पेयरिंग करना है, पहले दो लास्ट दो। इसके बाद अब कॉमन देखो, एल एम प्लस एल में एल कॉमन है, अगर मैं एल कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे रहेगा m प्लस एल कॉमन निकला, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो वन रहेगा, प्लस यहाँ पे m प्लस वन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वन कॉमन होता है, दैट इज m प्लस वन इज इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट्स हैं m प्लस वन दोनों जगह सेम है तो आप एक ही लिख सकते हैं m प्लस वन, और बाकी जो वहां पे बचेगा जो हमने इससे पहले भी किया दैट इज l, और यहाँ पे वन है तो आप इसको एक ही जगह लिख सकते हैं l प्लस वन। नेक्स्ट y इंटू वाई प्लस जेड, पार्ट नंबर 6 आप खुद करोगे। पार्ट नंबर 7 चलो मैं खुद दिखाता हूँ, इसमें माइनस की प्रॉब्लम होगी। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz इज इक्वल टू, चार टर्म्स हैं पेयरिंग करेंगे, ये दो टर्म्स हैं ये दो टर्म्स हैं। अगर पहले दो टर्म्स में आप कॉमन चेक करोगे, अगर डायरेक्ट आएगा निकालना, देखो 5 और 20 में 5 कॉमन होता है, 5 क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4, 5 कॉमन है तो, और यहाँ पे एक y है यहाँ पे दो y है तो एक y कॉमन है। अब कॉमन निकाला 5y, तो जब मैंने 5 कॉमन निकाला y स्क्वायर में एक y कॉमन निकाला, यहाँ पे एक ही y बचेगा, माइनस 20 में मैंने 5 कॉमन निकाला मीन्स ये 5, अब क्या बचेगा वहां पे 4 बचेगा, दैट इज 5 4 20, y था एक वो मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाला है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे साइन ब्रैकेट में प्लस है, पहली टर्म में यहाँ पे प्लस है, या आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है पहली टर्म, बट इस पेयर में पहली टर्म क्या है माइनस। अगर उल्टा होगा ऐसा ही जैसे अभी है, मीन्स अगर ये प्लस है पहले पेयर में पहली टर्म प्लस है तो फिर क्या आना चाहिए, तो फिर दूसरे पेयर में भी पहली टर्म प्लस होनी चाहिए थी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है माइनस, तो अगर ये उल्टा है तो आपको माइनस कॉमन निकालना है। अगर ये सेम सेम होता मीन्स पहली टर्म यहाँ पे प्लस है इसमें भी पहली टर्म प्लस होती तो हम यहाँ पे प्लस कॉमन निकालते, बट जब उल्टा होगा मीन्स यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म जो है ना ये माइनस नहीं ये प्लस आना चाहिए, तो इसीलिए हम माइनस कॉमन निकालेंगे। देखो 8 और 2 में कॉमन है 2, z z कॉमन है, अब देखो वहां पे क्या बचेगा, देखो ये जो माइनस है ये मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाला है। अब 8 क्या है, 8 में से 2 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, आप जब इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे ना ये इसके बराबर आना चाहिए 2 4 आर 8। z था यहाँ पे z मैंने कॉमन निकाला है प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस है, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो प्लस में क्या बचेगा, प्लस में माइनस बचे, देखो प्लस तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लस को हम लिख सकते हैं ना माइनस इंटू माइनस, एक माइनस मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे एक ही माइनस बचेगा, इसीलिए यहाँ पे आएगा 2, 2 मैंने कॉमन निकाला है, z मैंने कॉमन निकाला है, यहाँ पे y आएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे जो मैंने कहा था कि ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो y माइनस 4 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 माइनस वाई, यहाँ पे उल्टा है, साइन यहाँ पे जो प्लस है ना प्लस वाई वो यहाँ पे माइनस है। जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी। किन की साइन चेंज करनी पड़ेगी, देखो ये जो माइनस है यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला था तभी ये है, अब हमें इस y को, ये माइनस है हमें प्लस बनाना है
तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इस माइनस को सबसे पहले प्लस करेंगे, ये आएगा 2z। ये +4 है, इसको हम लिखेंगे -4। इस प्लस वाई को हम लिखेंगे, माइनस वाई को हम लिखेंगे प्लस वाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, या आपको ये ऑलरेडी पता है कि अगर यहाँ पे 4 माइनस वाई है, साइन उल्टी है, तो उस वक्त हमने जो माइनस कॉमन निकाला होगा या प्लस, इसको चेंज करो। मीन्स यहाँ पे मैंने माइनस निकाला, आप प्लस लिखो, और ये +4 है, इसको आप -4 लिखो। ये माइनस वाई है, इसको आप +4। मीन जो सेकंड पेयर है ना, इसकी साइन चेंज करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इज इक्वल टू, देखो अब y-4 है, ये भी y-4 ही है, क्योंकि +y-4 है, तो y-4 दोनों जगह सेम है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, y-4 प्लस 2z। देखो ये -4 प्लस वाई है, तो मैं इसको y-4 लिख सकता हूँ, ताकि आपको दिखेगा कि ये सेम सेम है, y-4 y-4। y-4 जो है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, दोनों सेम है तो एक ही लिखा। अब बाकी वहां पे जो बचा, दैट इज 5y प्लस 2z। ठीक है, ये एक और फैक्टर आया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई होगी तो वो यहाँ पे ये है, इस साइनस का। देखो अगर मेरे पास है -3 सेकस माइनस वाई, अगर मैं इसकी साइन चेंज करता हूँ तो ये +3 है। फिर ब्रैकेट में जो है ना प्लस सेकस, इसके बदले क्या लिखना है -6, इस माइनस के बदले क्या लिखना है +y। ये फिर भी सेम आएगा। देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अगर आप दोनों दूसरी टर्म के साथ इंटू करोगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। आप यहाँ पे देखो, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप साइन चेंज करो या ऐसे ही रखो। सपोज मेरे पास है -6x प्लस 4। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो जब मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये टर्म प्लस बचती है, और ये जो प्लस है ना, ये माइनस बनता है 4। आप याद रखो कि माइनस कॉमन निकालने से ब्रैकेट्स में जो अंदर साइंस हैं ये चेंज हो जाती हैं। जैसे -6 था, ये +6 बन गया, ये +4 है, ये -4 बन गया। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये -8z था, ये पहली टर्म, ये अब प्लस है, ये प्लस था, ये माइनस है। अगर आपको इसमें और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको इसके बेसिक पे थोड़ा फोकस कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। चार टर्म्स हैं, पहले दो, लास्ट दो। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकलना आएगा, वेल एंड गुड। नहीं आएगा तो आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे। देखो 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 और 10, और ए बी तो पता ही है, प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और साथ में ए है। ये पहले दो टर्म्स है, पहला पेयर है। लास्ट दो टर्म्स 5b प्लस 2, इसको हम ओवर फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब कॉमन क्या निकालना है, पहले दो में कॉमन अलग निकालो, लास्ट दो में। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन निकाला मैंने। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 5 और बी बचता है, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा यही 5b प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 5b प्लस 2 है, यहाँ पे भी 5b प्लस 2 है, 5b प्लस 2 मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा। इससे पहले भी मैंने कहा कि जब दोनों ब्रैकेट्स में सेम होगा तो एक ही लिखो, बाकी जो वहां पे बचेगा वो लिखो। दैट इज 2a था यहाँ पे, और यहाँ पे +1 है, ये इसका आंसर है। आसान पार्ट था। नेक्स्ट तो हमारा आई होप आपको ये आएगा, आई एक्स वाला पार्ट जो है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज सेम टू सेम ये क्वेश्चन A4 माइनस B4। देखो यहाँ पे 4 है बट हमने पढ़ा है जब दो टर्म्स होती हैं तो इनके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप एक काम करोगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप A4 को लिखो ऐसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस B4 को आप लिखो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। शायद जहां तक मुझे याद है ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था जब दो दो स्क्वायर्स होते। तो ये जो आप लिखो पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये तब हम यूज करते हैं जब रेज पावर 4 होगा। इसको रिड्यूस में 2 करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर को मैंने ए लिखा कैपिटल ए, बी स्क्वायर को हमने कैपिटल बी लिखा, ताकि ये जो 4 है ये खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू, देखो अगर मैं ए स्क्वायर को ए लिखता हूँ तो तब भी ऊपर एक स्क्वायर बचता है, माइनस बी स्क्वायर के बदले अगर मैं कैपिटल बी लिखता हूँ तब भी ये स्क्वायर बचता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना आया समझ में। तो ये जो a प्लस बी है, a किसके बराबर था, अब वापस इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल ए हमने खुद लिखा था। कैपिटल ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर। अब वापस लिखो, कैपिटल ए के बदले लिखो ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी के बदले आप लिखो बी स्क्वायर। कैपिटल ए के बदले आप लिखो ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी के बदले आप लिखो बी स्क्वायर। आई होप ये आपका इजी बना होगा। इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे ही रख सकते हैं। ये हमारा वो वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये आंसर भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड, P4 माइनस 81 इज इक्वल, देखो इसके ऊपर 4 है माइनस, अगर आपको याद होगा 81 की हम फैक्टराइज अगर करेंगे 3 2 आर 6 3 7 आर 21 3 9 आर 27 3 3 आर 20 3 3 आर 9 3 1 आर 3, तो इसमें कितने आते हैं 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4। अभी जैसे अभी जो था रेज्ड पावर 4 4 मैंने आपको कहा था रिड्यूस करो, सेम टू सेम वैसा ही करना है। क्या करेंगे हम, देखो p इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रिड्यूस करने के लिए आप वही मेथड यूज करो कि पुट ए स्क्वायर इज सॉरी पुट, यहाँ पे p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू b। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो आप यहाँ पे देखो p स्क्वायर के बदले हमें a लिखना है, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के बदले b लिखना है, तो ये आएगा b स्क्वायर। वैसे ही फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारा a है a अब आप वापस कन्वर्ट करो जैसे मैंने इससे पहले किया है। a हमारा है p स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस हमारा कैपिटल B है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 स्क्वायर। कैपिटल A है हमारा p स्क्वायर माइनस हमारा कैपिटल B है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जो है ना p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं, ये ना इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज p प्लस 3 इंटू p माइनस 3, ठीक है। आप p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, ये 9 के बराबर है, 9 लिखो, बाकी ऐसे ही लिखो p प्लस 3 p माइनस 3, मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे 3 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट जो हमारा है x4 माइनस y प्लस जेड रेज्ड पावर 4। अब फिर से रिड्यूस करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन्स दो स्क्वायर्स लगाएंगे हम। वैसे ही करो, अगर इस एक्स स्क्वायर के बदले
ऑफ ए लिखते हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो वाई प्लस जेड है का होल स्क्वायर, इसके बदले आप बी लिखते हैं, मीन्स जो भी ब्रैकेट में है, ताकि ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका एक एक स्क्वायर कम होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके बदले आपको कैपिटल ए लिखना है, और बट ये वाला जो स्क्वायर है ये वहीं रहेगा, माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर बी आएगा, और ऊपर ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लिखना है, इज इक्वल टू, यह है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो, ए हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी हमारा है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर है ए माइनस बी, हमारा ए है एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल बी है हमारा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर जैसे इससे पहले हमने किया है कि फिर हम रिड्यूस करेंगे इसको, ये बनता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसके बाद जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये फिर से बनता है ए स्क्वायर, ये हमारा ए है। अगर आप ये याद रखोगे, ये हमारा अगर फिर से यूज करेंगे ए स्क्वायर, ये हमारा बी है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी, एक सेकेंड, ये हमारा ए प्लस बी है, और इसके साथ में लिखना है ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, या आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ये जो है ना हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं वैल्यू फाइंड करके लाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी, ए हमारा है यहाँ पे एक्स, एक्स हमारा बी है वाई प्लस जेड। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आएगा ए प्लस बी आएगा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए माइनस बी है, तो हमारा ए क्या है एक्स, बी है हमारा वाई प्लस जेड। आपको याद होगा जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर दें, ये प्लस वाई है तो माइनस वाई करेंगे, प्लस जेड है तो माइनस जेड करेंगे। देखो ऊपर एक्स है, ऐसे ही रहेगा, और ये आएगा माइनस वाई माइनस जेड, तो इस ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ए माइनस बी जो है बराबर ये आता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये दो फैक्टर्स, क्योंकि ये है हमारे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, x4 माइनस x माइनस जेड रेज पावर 4। देखो यहाँ पे आपको समझना है कि इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो ही आप 4 देखोगे इसको रिड्यूस किया करो। x4 जो है इसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड रेज पावर 4 को हम लिखेंगे एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं पुट, ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसके बदले हम ए लिखते हैं, और ये वाला जो है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इसके बदले हम बी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर के बदले ए, तो ये हमारा ए स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर के बदले जब हम बी लिखेंगे तो ये हमारा बी स्क्वायर आएगा। तो बन गया ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमारा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब आपको देखना है कि हमारा ए प्लस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है। हमारा ए है एक्स स्क्वायर प्लस हमारा बी है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आपको देखना है ए माइनस बी, ए हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस हमारा बी है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, या अगर होगा भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आप ऐसे ही रख सकते हैं। बट ये जो मसला है ना, यहाँ पे जब जितने भी आपने इन क्वेश्चंस को देखा, हमेशा जब भी हमने रिड्यूस किया है यहाँ पे फिर से फार्मूला बनता है। ये बनता है ए, ये बनता है बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके बदले हमें लिखना पड़ता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इनका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हमारा a क्या है, हमारा a यहाँ पे x है, ये है ना एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, तो a सिर्फ इतना है और b विदाउट स्क्वायर है यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, a हमारा x है, b हमारा है x माइनस जेड। सबसे पहले हमें प्लस करना है, दैट इज a प्लस बी, आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी मीन्स हम इनको ऐड करेंगे a प्लस बी। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब हम ऐड करेंगे ये आएगा 2x माइनस जेड। इससे पहले नहीं होता था क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स थे, बट यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं तो 2x माइनस जेड आएगा। ये हमारा a प्लस बी। इसके बदले आप लिख सकते हैं 2x माइनस जेड। अब ये देखो a माइनस बी, ऐसे ही सेम टू सेम हमें लिखना है। a का वैल्यू हमारा है, यहाँ पे देखो x है और b का है वैल्यू x माइनस जेड। बट हमें क्या करना है, a माइनस बी, इस वक्त हमें माइनस करना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी ऐसे। जब साइन चेंज करेंगे एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो इसका जो वैल्यू है वो सिर्फ z आएगा। जब हम a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे आएगा z, और ये वाला जो फैक्टर है इसको ऐसे ही लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है एक ही, फिर इसके बाद इनटू में रहेगा 2x माइनस जेड, क्योंकि वो ये है a प्लस बी, फिर a माइनस बी के बदले हमने z लिखा था, इतना बड़ा आंसर है इसका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिड्यूस कैसे करते हैं, जो ही आप 4 देखोगे रिड्यूस कैसे करोगे, इस फॉर्म से, ठीक है। ये वाला जो है मैं पुट करता हूँ, बाद में जब हम आंसर निकालते हैं यहाँ पे ये फिर से फार्मूला बनता है, इसको आप फिर से एलाबरेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है A4 माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू, इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि 4 जब भी होगा रिड्यूस करो इसको, इसको दो बार स्क्वायर लिखो, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। जब हम ऐसा करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर जो है वो कैपिटल ए है, बी स्क्वायर जो है वो कैपिटल बी है, प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारा बी है, और स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वो होता है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आसान है ऐसे। ए हमारा है, अब आप वापस रिपीट करो, ए हमारा है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी हमारा है बी स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर। अब ये देखो, अगर आप a माइनस बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड,
अगर मैं आपको ये सिर्फ समझाता हूँ, ये रब करके a माइनस बी का हमें वैल्यू लिखना है। हमें किसका वैल्यू लिखना है? a माइनस बी का। तो हमारा a क्या है? हमारा a स्क्वायर है और हमारा b है b स्क्वायर। तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा? माइनस करना है तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हैं तो वो है, ये हमारा a माइनस बी का आंसर है। मैंने सबट्रैक्ट किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा a माइनस बी जो है ना, एक्चुअल में इसके बराबर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप साइड में कर सकते हैं इसको ऐसे रहा। तो हमारा a माइनस बी है ना, ये हमारा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वैल्यू है इसका। और ऊपर से हमारा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये दोनों फैक्टर्स का स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको पता होगा कि ये जो है हमारा एक फैक्टर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको फिर से फार्मूला यूज कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस। बट इतना काफी है क्योंकि लास्ट पे फैक्टराइज ही करना है तो इसके फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है दो फैक्टर्स हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि इसके दो फैक्टर्स है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअल में जब हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया तो यहाँ पे चार फैक्टर्स आ गए, एक दो तीन चार। तो यह है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पेंडिंग है क्योंकि इसके लिए हमें नया मेथड सीखना है और इसको हम कैसे टैकल करेंगे इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।